कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो उसमें का एक क्वेश्चन है पांचवा, जरा उस पर हम लोग ध्यान दे देते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर का गुणांक तो दिया है, ए होता है ना, और अचर पद दिया हुआ है, लेकिन जो टी का, जिसका पावर 1 होता है, चर का पावर 1 होता है, उसका गुणांक इसमें नहीं दिया है, तो उसका मान हम लोग 1 लेंगे। जरा देखिए इसका पहले शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो शून्यक पहले ज्ञात करेंगे, हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये टी स्क्वायर माइनस 15 है, इस 15 को उठा के उधर किया जा सकता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर बराबर 15। स्क्वायर के लिए क्या होता है, तो रूट लगता है, तो हम आगे लिख सकते हैं टी स्क्वायर बराबर टी बराबर रूट में 15, है ना। ये ध्यान में रखना है कि जब ये रूट में, अर्थात अब 15 का ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो इस प्रकार एक अल्फा का मान हमारा √15 हो जाएगा और बीटा का मान कितना हो जाएगा, -√15 हो जाएगा। अब ए बी सी का मान कैसे लिखेंगे, तो जरा आप देखिए इसका व्यापक सूत्र, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे होता है। स्क्वायर वाले का गुणांक a है, स्क्वायर वाला यहाँ क्या है, तो टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं है, तो 1 लेते हैं, 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस, मैंने आपको बताया भी कि एक टी के पावर 1 वाला होता है जिसको हम लोग b कहते हैं, तो इसमें है ही नहीं। जब नहीं रहता है तो हम b के स्थान पर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, और फिर x के स्थान पर यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर t आएगा, प्लस c क्या है, तो अचर पद है, तो अचर पद कितना है, -15 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि a बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, b बराबर कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है, c बराबर कितना आ रहा है, तो -15 आ रहा है। अब हम जांच कर सकते हैं मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, तो √15, बीटा का मान कितना है, तो -√15, b का मान कितना आया हुआ है, तो 0, a का मान कितना है, तो 1। अब आप देखिए ये दोनों बराबर हैं, इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, तो इसको हम कटाएंगे तो क्या आएगा, 0, 1 से 0 भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो LHS बराबर RHS। ठीक इसी तरह से मूलों का गुणनफल, इसकी जांच कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a सूत्र होता है। तो अल्फा का मान है √15, बीटा का मान है -√15, c का मान कितना है, -15, a का मान कितना है, तो 1। अब ध्यान देना है कि √15 में √15 का जो गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, तो फिर क्या लिखेंगे, -15 बराबर -15। यह भी क्या आ गया, LHS बराबर RHS प्रूफ, है ना। तो ये पांचवा क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसको ज्ञात करने से पहले जरा इसके सूत्र को जान लेते हैं, किस सूत्र के आधार पर हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो पहले इसके व्यापक रूप जो है उस पर विचार करते हैं। तो द्विघात बहुपद
का व्यापक रूप मैंने आपको सिखाया था। इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इसके मूल क्या होते हैं? तो एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के। तो यहाँ देखते हैं ये दिया क्या है। दिया है क्या? तो फर्स्ट दिया है शून्यकों के योग और दूसरा दिया है इसका गुणनफल। दिया है क्या क्या दिया है? तो पहले दिया है कि शून्यकों का योग दिया है। तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा और इसका सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है ना। और ये प्रश्न में क्या दिया हुआ है? यह दी गई संख्या ये है योगफल और यह है गुणनफल। शून्यकों के योग पहला वाला है और गुणनफल कौन सा है? दूसरा वाला है, क्योंकि लिखा हुआ है क्रमशः लगातार। ये माइनस बी बटा ए का मान हम लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। ठीक इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बटा ए होता है ना। तो सी बटा ए गुणनफल दूसरा है, ये कितना है? -1 है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेंगे। -1 के बटा में क्या है? कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ b बराबर 1 माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। a का मान 4 है और यहाँ देखते हैं c बटा ए -1/1। तो यहाँ a का मान जो 4 आया हुआ है रख देंगे। c बटा ए बराबर -1/1। तो आगे हो जाएगा c, a का मान 4 है तो 4 रख देते हैं तो -1/1, इसलिए c का मान आ जाएगा 4 से इधर गुणा कर देंगे तो -4 आएगा। अब इस व्यापक फॉर्मूला में इन मानों को रख देते हैं। जैसे यहाँ ले लेते हैं एक बार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान आया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस बी का मान -1 इंटू एक्स प्लस सी का मान -4 बराबर 0। या इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 4 बराबर 0। तो ये हम लोगों का द्विघात बहुपद है। ठीक इसी तरह से देख लेते हैं दूसरा √2 1/3। इसमें भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इसमें भी दिया है शून्यकों का योग -b बटा a बराबर √2 और नीचे में 1 लगा सकते हैं। और शून्यकों का गुणनफल c बाई ए यह 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ b का मान √2 ले सकते हैं, b बराबर √2 ले सकते हैं। माइनस है तो इसमें माइनस लगा देते हैं। a का मान 1 ले सकते हैं। तो इसमें मान हम लोग a का मान रख देंगे, a का मान 1 है तो c बटा ए बराबर 1/3। या हम c के मान निकालने के लिए a का मान 1 रखते हैं, a बराबर 1 आया हुआ है तो 1/3। तो c का मान आ गया 1/3। अब हम लोग इस व्यापक सूत्र में मान रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ a का मान है 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान है -√2 प्लस सी का मान है 1/3, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। हम लोग इतना भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसके बाटा एक एक लगा के एलसीएम 3 ले लेते हैं। तो चूंकि यहाँ 1 है तो सीधे 3 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 3x² माइनस फिर 3 से इधर भी गुणा हो जाएगा, तो 3√2x प्लस 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 बराबर 0। या इस 3 से इधर तीछा तीसी गुणा हो जाएगा, तो 3 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम इतना लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा आंसर। इस तरह से हम सभी सवालों को हल कर सकते हैं व्यापक बहुपद, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। इसके अलावा आइए हम लोग एक और विधि को सीखते हैं। सूत्र से x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसको मूलों का योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान 0, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। मान यदि रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह √5, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, प्लस √5 बराबर 0। ये आंसर। ठीक इसी तरह से हम चाहें तो चौथा भी बना सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, या x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। पांचवा को भी देख लेते हैं, सीधे लिखना है, सीधे सूत्र से हम लोग इसको बैठा देंगे। तो सीधे सूत्र से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये अल्फा प्लस बीटा का जो मान है, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वह 1/-1/4 है, और ये वाला जो मान अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4 है। मान यदि रख देते हैं तो x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। यहाँ हम लोग इसको सरल कर लेते हैं, लघुत्तम 4 आएगा, इधर 1 आएगा, तो 1 रहता है तो सीधे 4 से गुणा कर देते हैं, तो 4x² माइनस 4 से 4 कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, फिर 4 से 4 कटेगा 1, 4 से यदि 0 में हम गुणा कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। तो फिर आंसर लिख सकते हैं 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार ये हमारा, तो इस विधि से भी हम लोग द्विघात समीकरण अर्थात द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं यदि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया गया रहे। ठीक है, अगले दिन हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग बना लीजिए। थैंक यू।